पेट्रिशिया ग्राइम्स के लिए फिल्मों में ये एक तफरीही रात होनी चाहिए थी, जो 28 दिसंबर 1956 को अपने शिकागो के इलाके के घर से एल्विस प्रीस्ले को एक नई फिल्म में देखने के लिए निकले थे। लेकिन लोनी टीनर खत्म होने के बाद दोनों बहनें, जिनकी उम्रें 13 और 15 साल हैं, कभी भी बस स्टॉप पर नहीं आए जहां उन्होंने घर वापस जाने से पहले अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई से मिलने का मंसूबा बनाया था। हफ्तों बाद एक भयानक दरियाफत ग्रीमर्स खानदान के लिए खौफनाक सच्चाई की तस्दीक करेगी। दोनों नौजवान बहनें कभी वापस नहीं आ रही थीं। लोग 1956 के कत्ल के केस को देख रहे हैं, जो तकरीबन 70 सालों से सर्द पड़ा है। कई रिटायर्ड मकामी जासूसों की तरफ से नई दिलचस्पी के बावजूद, जिन्होंने बारबरा और पेट्रिशिया के कातिल की तलाश में हार न मानने का अहद किया है। A&E के मुताबिक क्रिसमस के 3 रातों बाद ग्राइम्स बहनों ने शिकागो के ब्राइटन थिएटर में प्रीस्ले की नई फिल्म देखने और फिर अपने बहन भाइयों से मुलाकात करने का मंसूबा बनाया। ताहिम जब लड़कियां अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए कभी नहीं आए और बाद में खुद घर वापस नहीं आए, तो ग्राइम्स का खानदान परेशान हो गया और NBC न्यूज के मुताबिक पुलिस से राबिता किया। आउटलेट के मुताबिक लड़कियों की तलाश शिकागोलैंड के इलाके की तारीख में गुमशुदा अफराद की सबसे ज्यादा तलाश में से एक बन गई। आउटलेट ने इतला दी कि कई सौ अफसरान तलाश में शामिल हुए, जो सर्दियों के सर्द तरीन महीनों में 3 हफ्तों से ज्यादा जारी रही। यहाँ तक कि एलूस ने भी लड़कियों की बेहफाजत वापसी के लिए अवामी इल्तजा की। मिसिंग पर्सन्स आगाही नीट वर्क के मुताबिक, लेकिन फिर भी ग्रीमर्स के खानदान कौजनोड़ी 1957 के आखिर तक जवाबात के बगैर छोड़ दिया गया। जब एक खौफनाक दरियाफत ने बदतरीन की तस्दीक की, बारबरा और पेट्रिशिया की तलाश इस वक्त खत्म हुई जब 22 जनवरी 1975 को एक मकामी शख्स ने शिकागो के मगरबी मुदाफाती इलाके वलो स्प्रिंग्स इल में एक सड़क के साथ बर्फ में बरहना हालत में उनकी लाशें दरियाफत की। मिसिंग पर्सन्स आगाही नेटवर्क के मुताबिक अगरचा पोस्टमार्टम ने इब्तिदाई तौर पर फैसला किया था कि उनकी मौत मुंजमद मौसम की वजह से हुई है। पुलिस ने उनकी मौत को कत्ल आम करार दिया। तंजीम ने ग्रीम्स केस के अपने अकाउंट में याद किया। मकामी WGN के मुताबिक शिकागो के जासूसों ने जल्द ही बेनी बेडवेल पर हमला कर दिया, जो रियासत से बाहर का एक ड्रिफ्टर है जिसे गवाहों ने लड़कियों के साथ देखा था। पुलिस का ख्याल था कि केस बंद कर दिया गया था जब बेडवेल ने कत्ल का एतराफ किया था, लेकिन बाद में उसने अपने बयानात से मक्कर गए और कहा कि उसे पुलिस ने इकरार जर्म में मारा था। आउटलेट के मुताबिक तब से तफ्तीशकारों को कोई और मुश्तबा शख्स नहीं मिला। पगडंडी ठंडा होने के कई दहाइयों बाद अब भी ये जानने में बेपनाह दिलचस्पी है कि क्या हुआ। शिकागो पुलिस के रिटायर्ड जासूस जेम्स हेनिगन ने अपनी रिटायरमेंट के सालों का एक बड़ा हिस्सा ग्राइम्स के कत्ल की तहकीकात के लिए वक्फ कर दिया है और इस केस की तहकीक और हल के लिए हजारों अराकीन के साथ एक फेसबुक सफा शुरू किया है। मकामी WGN के मुताबिक हेनिगन के अहम नजरियात में से एक ये है कि ग्राइम्स लड़कियों के कत्ल का 1955 में 3 नौजवान भाइयों जॉन एंटन और रॉबर्ट शूस्लर के कत्ल से मुमकिन ताल्लुक है। शूस्लर लड़के भी इसी तरह से एक फिल्म देखने गए थे और कभी घर वापस नहीं आए थे और बाद में शिकागो के शमाल मगरिब की जानिब एक जंगल के महफूज हिस्से में बरहना पाए गए। एथना रिटायर्ड पुलिस अफसर रे जॉनसन ने भी कई साल कातिल की तलाश के लिए वक्फ किए हैं, लेकिन बारबरा और पेट्रिशिया के लापता होने के तकरीबन 70 साल गुजर चुके हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं है। 13 में ग्रीम्स बहनों के छोटे भाई जेम्स ग्राइम्स ने शिकागो ट्रिब्यून को बताया कि ये मुझे परेशान करता है, खास तौर पर क्रिसमस के वक्त और छुट्टियों के दौरान। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर वो आज जिंदा होते तो मेरी कितनी भांजियां और भांजे होते। जेम्स ने मजीद कहा, मैंने सिर्फ फर्ज किया कि ये कभी हल नहीं होने वाला है, लेकिन शायद उम्मीद है